बोलो आमीन। जोर से चिल्लाओ हालेलुया। चिल्लाओ एक बार हालेलुया। ताली बजाएंगे एक बार जोर से, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। बैठ जाओ सब जन अपनी जगह पे। नीति वचन की पुस्तक अध्याय 3 वचन नंबर 1 से। जो लोग बाइबल लेके आए हैं, जो लोग बाइबल पढ़ सकते हैं, बाइबल खोलो। नीति वचन की पुस्तक अध्याय 3 वचन नंबर 1 से। से 10 तक पढ़ो। देखो पहले बाइबल खोलो, पृष्ठ नंबर 768, नीति वचन अध्याय 3 वचन नंबर 1 से 10 तक। देखो अपने अपने बाइबल में। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझ से अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। बस हालेलुया। फिर से इसे पढ़ो और ध्यान से समझो सब जन क्या लिखा हुआ है। जो लोग नहीं पढ़ सकते हैं उनके लिए मैं दोबारा पढ़वा रहा हूँ। जिनके पास बाइबल है वो तो पढ़ लिए हैं, पढ़ सकते हैं। जो नहीं पढ़े हैं अब ध्यान से सुनना, पढ़ो, ध्यान से सुन लो जो लोग नहीं पढ़े हैं। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझ से अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। बस हालेलुया। अब देखिए इसमें एक पिता अपने बेटे को सलाह देता है, मतलब परमेश्वर हमें बोलता है, जितने परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, जितने परमेश्वर को मानते हैं। हालेलुया। अब मालूम नहीं आप में कितने लोग हैं जो बपतिस्मा नहीं लिए हैं या आगे चल के लेंगे, लेकिन बाइबल में लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया। इसमें एक चीज समझो आपकी, हमारी हड्डियां, हमारी शरीर तभी चंगी रह सकती है जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर होगा, पहली चीज। हालेलुया। दूसरी चीज इसमें लिखा हुआ है कि अपने नज़र में एक ये होता है कि हमारे पास दिमाग ज़्यादा है, हम टैलेंट ज़्यादा हैं, हम समझदार ज़्यादा हैं, बुद्धिमान। जैसे साहुल ज़्यादा ज्ञानवान बन के क्या हुआ, नाश हो गया। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है साहुल
साहुल ज्ञानवान बना, उसको लगा कि मैं चालाक बहुत ज्यादा हूँ, तो अपने जिंदगियों में उसने इतना जबरदस्त धोखा खाया है। और दाऊद को भी देखो, उसको भी लगा कि मैं चालाक बहुत ज्यादा हूँ, वो भी अपनी जिंदगी में धोखा खाया है। और उसी का बेटा, दाऊद का बेटा इस चीज को लिखता है कि अपने नजर में कभी भी बुद्धिमान मत होना। हालेलुया। देखिए, इंसान जब धोखा खाया हुआ होता है किसी चीज से ना, तभी वो दूसरे को सलाह दे पाता है कि आप इस रास्ते पे मत जाना, इस रास्ते पे खतरा है। हालेलुया। अगर से एक इंसान का किसी चीज का अनुभव नहीं होगा तो उस चीज के विषय में वो बात भी नहीं कर सकता, जिस चीज का उसको अनुभव नहीं होगा। इसमें लिखा हुआ है कि अपने नजर में बुद्धिमान मत होना। एक बार दाऊद को लगा कि मैं परमेश्वर से ज्यादा चालाक हूं, इसलिए पूरी सेना की गिनती लेता हूं, मेरे पास सेना कितनी बड़ी है, और मेरे पास अगर से इतनी सेना होगी तो और हम 10 देश के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। ये उसकी चालाकी, ये उसकी बुद्धिमानी कई हजार लोगों को मरने का कारण हुआ। बाइबल जब आप पढ़ेंगे तो। हालेलुया। आप एक चीज आप देखो, गलती किसने किया, उसके मन में किसने डाला था गिनती लेने के लिए इजरायलियों का? शैतान ने। लेकिन गलती किसने किया था गिनती लेने का? दाऊद ने। मारा था परमेश्वर ने किसको? जो सेना में थे, जो योद्धा थे, जो फाइटर थे, मारा था उनको। गलती किसकी थी? दाऊद की। मारा किसको? सेना को। हालेलुया। एक व्यक्ति के द्वारा कितने लोग निर्दोष मारे गए? कई हजार लोग मारे गए, और ऐसा होता रहा। आप साहुल के बारे में इसी तरीके से ध्यान से एक चीज समझिए, दिमाग लगाइए कि जब साहुल अपने नजर में बुद्धिमान होता है कि मैं परमेश्वर से ज्यादा समझदार हूँ, परमेश्वर का दास सामुएल उसे बोलता है कि जिस जगह पे तुझे हमला करना है, पहले लड़ाइयाँ होती थी, पहले उन लोगों के साथ में परमेश्वर उनको बोलता था मारने के लिए, लोग अपने बच्चों को जिंदा आग में जला देते थे। अपने बच्चों को लोग जिंदा आग में जला देते थे, और ऐसे ऐसे मूर्ति पूजा में ऐसे ऐसे अलग अलग जगहों पे दे देते थे, जिसके विषय में बाइबल बताती है। तो परमेश्वर उनसे नफरत करता था, उनसे घृणा करता था कि इतना ये बुरे काम करते हैं, ये मेरे बेटे और बेटियां हैं, तुम ऐसे काम क्यों करते हो? तो वो अपने जिंदे बच्चे को भी वो बलि दे देते थे, और उसके बाद में वो सारे बुरे काम करते थे जिनसे परमेश्वर घृणा करता था, नफरत करता था। तो परमेश्वर ने बोला कि एक काम करना है, इन जातियों को तुमको मार देना है, क्योंकि ये बहुत दुष्ट हैं, और अगर से ये बढ़ जाएंगे तो आगे चल के ये तुम्हारे लिए समस्या पैदा करेंगे। तो मैटर बहुत ज्यादा है, अगर से आप पढ़ेंगे साहुल वहां पे क्यों जाता है तो वो समझ में आएगा। तो सामुएल बोलता है साहुल से कि परमेश्वर ने मुझे बोला है कि उन जातियों को जाके मार देना है, और उनकी भेड़ बकरियों को भी मार देना है। समझ में आया इतनी बात? जोर से बोलिए हालेलुया। परमेश्वर बोलता है जाके उनको मार देना है, उनकी भेड़ बकरी गाय बैल किसी चीज को भी नहीं छोड़ना है, लालच नहीं करना है, सारी चीज को खत्म कर देना है, किसी चीज को नहीं छोड़ना है। अब ये साहुल जाता है वहां पे, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ देता है। ध्यान से समझना, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ देता है। अभी आप भी बोलोगे ये छोटे बच्चों की क्या गलती है, परमेश्वर इतना निर्दयी हो गया है? तो छोटे छोटे बच्चों को उसने छोड़ दिया। अभी मैं आपको बताऊंगा आगे बाइबल में वही छोटे छोटे बच्चे कैसे उनके लिए खतरा बन जाते हैं। जोर से बोलिए हालेलुया। तो हुआ क्या, उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ दिया, उसके बाद में भेड़ बकरियां गाय बैलों को लेके आए, और उसके बाद परमेश्वर नाराज हुआ है, ऐसा तुमने क्यों किया? वो धर्मी बनना चाहता था इजरायलियों के नजर में कि सारे लोग मुझे पवित्र समझेंगे, सारे लोग मुझे बहुत सीधा समझेंगे, सारे लोग मुझे बहुत अच्छा समझेंगे। और परमेश्वर निर्दयी है, परमेश्वर गलत है, परमेश्वर को दिल में रहम नहीं है, मेरे दिल में रहम है। वो अपने आप को ज्यादा धर्मी ठहराना, ज्यादा अच्छा, ज्यादा बुद्धिमान बनने की जब उसने कोशिश किया, बाइबल में लिखा साहुल मारा गया। हालेलुया। उसने उन बच्चों को छोड़ दिया जिनको परमेश्वर ने बोला था मार देना, उन भेड़ बकरियों को उसने लेके आया जिनको परमेश्वर ने बोला मार देना। परमेश्वर के दास ने पूछा ये क्या है? उसने कहा मैं इसको लेके आया हूं, ये मैं परमेश्वर को
चढ़ाऊंगा, परमेश्वर को भेंट दूंगा, इसलिए मैं ये भेड़ बकरियां लेके आऊंगा। तो परमेश्वर का दास बोलता है क्या परमेश्वर ऐसी भेंट से ज्यादा खुश होगा या उसकी आज्ञा मानने से ज्यादा खुश होगा? पहले तो इससे खुश होगा, तुम उसकी आज्ञा का पालन करो। हालेलुया। उसके बाद में आप देखो, वही बच्चे बड़े होते हैं, वही बच्चे जब बड़े होते हैं, वही बच्चे इजरायलियों को गुलाम बनाते हैं, वही बच्चे इजरायलियों को दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं, कष्ट देते हैं, उन मसीहों को जीना हराम कर देते हैं। वही बच्चे, जिन बच्चों को जब आप पूरा इतिहास और पूरा जब राजाओं की पुस्तक ध्यान से जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, जिनको बोला था परमेश्वर खत्म कर देना, आगे चल के मसीहियों को यानी इजरायलियों को दुख देने का, कष्ट देने का, गुलाम बनाने का, पीड़ा देने का, या मतलब ज्यादातर प्रॉब्लम पहुंचाने का काम जिसने किया है वही लोगों ने किया है। जोर से बोलिए हालेलुया। कई चीजें हमारे जिंदगी में होता है, परमेश्वर बोलते हैं समय से पहले ये फैसला हमें ले लेना चाहिए, समय से पहले हमें ये यहाँ पे पहुंचना है, या समय से पहले हमें ये चीज करना है, हमें अपनी प्रार्थनाओं को बढ़ाना है। लेकिन हमें लगता है कि नबी तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, ये इस बात की क्या गारंटी है कि एक व्यक्ति 80 साल जिएगा? पहले तो आप सोचो कि 100 साल के ऊपर लोग होते थे तब शादी करते थे। बाइबल में अगर से आप पढ़ो तो 100 साल के ऊपर होते थे तो लोग शादी करते थे, और लोग 900 साल से ज्यादा लोग जीते थे। मान लो 1000 साल, आदम को ही आप देख लो, 1000 साल जीते थे। उसके बाद परमेश्वर ने धीरे धीरे घटाना चालू कर दिया, क्योंकि लोग जब पाप करते गए तो परमेश्वर आयु को घटाता चालू कर दिया कि ये ज्यादा जिएंगे तो इनका जुर्म भी ज्यादा होगा, पाप भी ज्यादा होगा। जोर से बोलिए हालेलुया। अगर ज्यादा जिएंगे तो ये पाप भी ज्यादा करेंगे, इसलिए परमेश्वर ने उसको घटाना चालू किया। अब परमेश्वर ने नूह के समय में उत्पत्ति अध्याय 6 में 120 साल बोल दिया कि 120 साल तुम जियोगे, लेकिन अब परमेश्वर ने उसको घटा के उसका भी आधा कर दिया कि अब 60-70 में एक इंसान चला जाता है। जोर से बोलिए हालेलुया।